तो चलिए अब हम लोग बच्चा यहाँ पर पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 का, यानी अब एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं ना। अब कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो चुका है ना, अब धड़ धड़ आप लोग बनाएंगे यहाँ पर, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी परिमेय और अपरिमेय बताना है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, यानी कि 2 माइनस रूट 5। बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है बच्चा। परिमेय का परिभाषा क्या होता है बच्चा, ऐसी संख्या जो रूट से पूरा बाहर निकल जाना चाहिए। क्या रूट से 5 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बच्चा, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा इसमें कह रहा है, यानी कि 3 रूट, यहां पे देख सकते हैं क्या है बच्चा 3, यानी कि इंटू 3 प्लस रूट 23 बट इंटू फिर बंद इंटू और माइनस रूट 23 है। तो सबसे पहली बात है बच्चा, इसको पहचानने के लिए ना इसको बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद इसको तोड़ना पड़ेगा। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा, यानी कि 3 है तो 3 करेंगे, अब प्लस है तो रूट 23, तो रूट 23 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा बच्चा रूट 23 हो, यानी ब्रैकेट को हमने यहाँ से हटा दिया। देखो बच्चा जब भी कटाना उठाना तो ब्रैकेट हटाए कटाई उठाइएगा, समझ में आ रहा है ना। देखो जब यहाँ पे जब कटाएंगे तो क्या होगा, देखो ये तुम्हारा माइनस में, ये प्लस में, तुम्हारा माइनस में। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 5 रुपया है, समझ में आ रहा है ना, आपके पास 5 रुपया है, और उसके बाद जो सामने वाला है ना, सामने वाला का 5 रुपया कर्जा में लिए हुए है, जब आप उसको देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 0 बचेगा बचा, यानी कि 5 में से 5 घट गया तो 0, यानी कि कट जाएगा तो 0 बच गया, समझ में ना। तो वही चीज यहाँ पे अपनाना है। तो रूट 23 में से अगर रूट 23 चल जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि ये घट जाएगा ना बच्चा ना, नहीं समझ में आ रहा है। अरे बच्चा सेम सेम है कि नहीं है, तो है ना सेम सेम ना। तो रूट 23 में से अगर रूट 23 घट जाएगा तो क्या बचेगा, घंटा, यानी कि कट जाएगा पूरा। तो ये माइनस में माइनस प्लस कट जाता है तो काट देंगे, मेरे क्या निकल गया 3 निकल गया। तो आप जरा बात बताइए, तो ये क्या बन गया बच्चा, ये यानी कि परिमेय की अपरिमेय, बोलिए ये जो 3 सिर्फ आया है तो परिमेय की अपरिमेय है, तो सर ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ये परिमेय संख्या, ठीक है ना। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बोलो फटाफट। तीसरा क्या कर रहा है बच्चा, यानी कि 2 रूट 7 बाटा क्या है बच्चा, 2 रूट 7 बटा 7 रूट 7 है। इसको करने के लिए बच्चा, है ना, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसको गुना करना पड़ेगा। कैसे बच्चा, इसको तो 2 गुने रूट 7 बाटा 7 गुने रूट 7 कर दीजिए। तो क्या रूट 7 काटा कि नहीं काटा, कट गया ना, क्या बच गया आपका 2 बटा 7। तो 2 बटा 7 पी बटा के रूप में है, तो 2 पी बटा के रूप में है, तो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, ये परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तब हम लोग ना आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो अगला का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, अगला का क्वेश्चन 1 बटा, यानी कि चौथा क्वेश्चन है बच्चा 1 बटा रूट 2। तो रूट 2 क्या होता है, परिमेय क्या अपरिमेय, अपरिमेय होता है ना। तो ये जब अपरिमेय तो 1 बटा रूट 2 है, तो जब एक देखो जब एक संख्या अपरिमेय हो बाकी सब परिमेय हो तभी भी क्या हो जाएगा, वो गुना करेंगे तो अपरिमेय ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलो तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सॉरी अभी और क्वेश्चन इसमें, यानी कि क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चा, 5वां क्वेश्चन दे रखा है 2 पाई है ना। तो पाई कैसा संख्या होता है बच्चा, पाई अपरिमेय संख्या होता है। तो देखो अगर मान लो 2 गुने और पाई अपरिमेय संख्या है तो क्या आ जाएगा, अभी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो डबल अपरिमेय हो गया भैया, नहीं लेकिन अपरिमेय डबल अपरिमेय नहीं, सिर्फ परिमेय लिखेंगे, बस अपरिमेय लिखेंगे, समझ में क्या ना, डबल अपरिमेय नहीं सिर्फ अपरिमेय संख्या लिख देंगे, समझ में क्या ना। आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट। अब यहां पर हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को, और प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी कि हल कीजिए ना, आंसर निकालना है। इसको कैसे करेंगे बच्चा, तो 2 का 1 नंबर कह रहा है, यानी कि 3 प्लस रूट 3 है, फिर इंटू है 2 प्लस रूट 2 है। तो सबसे पहली बात है बच्चा, क्या ये फॉर्मूला पे बनने वाला है, तो सर पहले देखेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, सर नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला, क्योंकि जब दोनों प्लस में तो कैसे बन जाएगा, फॉर्मूला पे कोई ही नहीं है। जब फॉर्मूला पे जब नहीं रहेगा तो गुना कर देंगे। अब आपको पहले समझा रखे हैं, है ना। तो आप मेरे साथ बनाएंगे और मैं आपसे हारना चाहता हूँ, आप मुझे हरा दीजिए, आप भी साथ में बनाइए ना अपने कॉपी पे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ना इसका आंसर बनाते हैं बच्चा यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले ना 3 को ना सबसे गुना करना है, फिर ये रूट 3 को फिर सबसे गुना करना है। तो 3 को हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे बच्चा, है ना। तो यहाँ पे कोमा करेंगे, मान इंटू करेंगे, तो 2 प्लस रूट 2 फिर इंटू, फिर यहाँ पे प्लस रूट 3 है तो प्लस रूट 3 कर दिए, उसको इंटू करेंगे 2 प्लस रूट 2 कर देगा, है ना। अब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर, मैंने इससे गुना किया तो 3 दूना 6 हो गया। फिर 3 से फिर रूट 2 में गुना करना है, तो सर गुना तो होगा नहीं, तो गुना को तो प्लस करके रूट 2 दे देंगे, समझ 3 रूट 2 देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए यस या नो। सर यस समझ में आ गया ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चा, यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या जाएगा बच्चा, तो प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या जब गुना करेंगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया,
बोलिए यस सर, समझ में आ गया। फिर उसके बाद √3 है यहाँ पे √2 है, समझ में आता, 3 दूना 6, तो प्लस हो तो प्लस कर देंगे, तो 3 दूना 6, रूट में गुना कर देंगे तो 6 हो गया। बोलिए इतना समझ में आ गया तो बोलिए यस या नो। तो यस सर समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो हम लोग आगे क्या करेंगे बच्चा, बोलिए फटाफट। तो देखेंगे सर रूट में कौन कौन मिल रहा है, क्या इसमें रूट में कोई मिल रहा है, तो सर रूट में नहीं मिल रहा है। जब रूट में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बच्चा, इसी तरह से छोड़ देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया सर, आ गया। चलिए तो अब इस सर का मैंने कि ना 2 का पहले का क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या करा बच्चा, है ना, 2 सही से लिख देता हूँ मैं, ना तो आप लोग बहुत खिसिया जाते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन क्या करा बच्चा, बोलिए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यानी 3 + √3 है ना, 3 + √3 है, और फिर क्या है बच्चा 3 - √3 है। ये तो बल्ले बल्ले हो गया सर, यहाँ पे प्लस इधर माइनस है, ठीक है सर, ये भी 3 है, ये भी 3 है सर, ये भी 3 है, ये भी 3 है सर, सब मिल जा रहा है सर, समझ में आ रहा है ना। तो क्या इस फॉर्मूला पे कोई लग रहा है सर, लग रहा है, क्या चीज़ पे सर, यहाँ पे लग रहा है सर, यहाँ पे चूंकि करके लिखेंगे, यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला होता है सर, यहाँ पे प्लस वाला है तो प्लस वाला लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस b और फिर इंटू a - b वाला फॉर्मूला पे लग रहा है सर, ये वाला फॉर्मूला पे लग रहा है, तो उसी आधार पर बना दीजिए ना। तो सर बना, देखो इसको a मानोगे, इसको भी तो a मानोगे ना, अब प्लस है तो प्लस करोगे, यहाँ पे b मानोगे तो इसको भी तो माइनस करके b मानोगे ना, तो उसका क्या करोगे बच्चा, a² - b² कर दोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो ये लिखना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। जब आप इसको जब दिखाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि बच्चा, जब एग्जामिनर जो होगा, जो कॉपी जो चेक करता है बोर्ड का, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने बहुत समझदार है, फॉर्मूला के आधार पर ना लिख दिया, उसी आधार पर ये बनाया है। आप लोग इसको मत लिखेंगे, है ना, मैं ये समझाने के लिए मैं बनाता हूँ, समझ में आ रहा है ना। आप लोग इसको नहीं लिखेंगे लेकिन इसको जरूर लिखेंगे, समझ में आएगा ना। चलिए तो a मेरा हो गया, तो a² करेंगे बच्चा यहाँ पर, बिल्कुल माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो क्या निकल जाएगा बच्चा मेरा यहाँ पर, देखो तो यहाँ पे करेंगे तो 3 × 9 हो गया, माइनस आज जब रूट मैंने स्क्वायर से रूट कर दिया तो मेरा 3 निकल गया, तो 9 में से 3 गया तो 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया तो बोलिए यस या नो, हो गया ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा का रहा है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चा √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि बच्चा ये क्या मैंने कौन सा फॉर्मूला पे है, a + b का होल स्क्वायर पे है कि नहीं है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, आप है ना इसका फॉर्मूला यहाँ पे जना दीजिए, है ना, चूंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², समझ में रहे ना। तो इस आधार पर बनाएंगे, तो कैसे करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे करेंगे a² यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस, बच्चा यही a है ये b है ना, तो क्या होगा √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a का मान √5 है, गुने b का मान √2 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 5 देखो 5 × 5 = 25 नहीं होगा, ये 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कट जाएगा, समझ में ना। तो 5 अब प्लस ये गुना हो जाएगा, समझ में ना, तो 5 × 10 तो 2 √10 अब प्लस ये 2 हो जाएगा, क्योंकि भी तो हट जाएगा ना, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बच गया, ये 2 बच गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर ना देखो यहाँ पर सिंगल में है, ये सिंगल में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 7 अब प्लस 2 √10, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बुक में आंसर देख सकते हैं, आपका यही आंसर दिया होगा, समझ में ना। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, चौथा क्वेश्चन इधर बना दे, है ना। देखिए चौथा क्वेश्चन के लिए मैं इधर कर लेता हूँ, है ना। खैर आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, दूसरे पेज पर बना देता हूँ, नोट कर लिया आप लोग ना। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग क्या करा है, आप लोग हमसे बनाने से पहले ना, मैंने हमारे बनाने से पहले आप लोग खुद उसको बना दीजिए, है ना, क्योंकि मैं आप लोग से ना हारना चाहता हूँ। एक गुरु होता है ना बच्चा, अपने है ना बच्चों से हारना चाहता है। पिता और गुरु एक ऐसा इंसान होते हैं, तीनों ऐसे इंसान होते हैं जो अपने बच्चों से हारना चाहता है, समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे हारना चाहता हूं, तो आप लोग है ना हमारे मैथ बनाने से पहले आप लोग क्या कर ले बच्चा, बना लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था बच्चा, चौथा क्वेश्चन √5 - √2 फिर इंटू क्या बच्चा, यानी कि √5 + √2। चलिए तो ये भी फॉर्मूला पर बन जाएगा बच्चा, a - b का होल मैंने इंटू और a + b इंटू, तो हो जाएगा, यानी जहाँ देंगे चूंकि a² - b² प्लस a इंटू b - b और a + b वाला का हटा देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा बच्चा, तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर का माइनस, है ना, हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 रूट से रूट कर गया, 5 निकल गया माइनस, और 2 से स्क्वायर को रूट कर गया, मैंने स्क्वायर से रूट कर गया, तो 2 बच गया, बराबर 3 हो गया। आपका आंसर यही हो गया, फटाफट कर लीजिए आप लोग, हो गया, समझ में आ गया, है ना। आप लोग हमसे पहले बनाते, कमेंट में बताइए। अब हम लोग बच्चा यहाँ पर ना 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 को तो हम लोग पूरा छोड़ दिए, चौथा क्वेश्चन हम लोग का पेंडिंग में है, तो हम आपको है ना कॉपी पे, है ना, कॉपी पे बनाकर शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप देख सकते हो वहां से जाकर, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चा, हरों का परिमेयकरण ज्ञात करना है ना। तो
तो 5 का 1 नंबर में क्वेश्चन है 1/√7। आपको हरों का परिमेयकरण तो सिखा दिया है, तो चलिए अब हम लोग ना यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दे रहेगा ना तो यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे बच्चा, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, है ना। अब इसको उतारेंगे, 1/√7 करेंगे बच्चा, गुना करेंगे, है ना, √7 करेंगे, /√7 करेंगे, है ना। तो अब गुना करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा, जब एक में जब √7 से गुना करेंगे तो ये √7 ही निकलेगा, बट्टा माने कि बट्टा, है ना, माने कि एक में जब √7 से गुना करते तो √7 निकलेगा, बट्टा, और 7 में जब 7 से गुना करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा बच्चा, देखो रूट में गुना करेंगे तो 7 से 49 भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, या डायरेक्ट हटा भी सकते हैं, समझ। तो 7 से 49 भी कर दीजिए आप डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट मत कीजिए। 7 से 49 हो गया, क्या कोई रूट से बाहर निकलने वाला है, तो जैसे ये रूट से बाहर निकल जाएगा ना, रूट ये तुम्हारा आपका 7 का वर्ग है ये, है ना। तो √7 का जब बचा यहाँ पर, है ना, √7 बटा ये जब बाहर निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 7 × 7 होगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो √7 बटा 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, बोलो फटाफट। तो इसका दूसरा का क्वेश्चन है बच्चा, यानी कि 1/√7 माइनस √6 है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसका हरों का परिमेयकरण करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, ये लिखना जरूरी है बच्चा, परिमेयकरण करने पर, है ना। चलिए, तो 1/√7 है माइनस √6 भी है। जब गुना करेंगे बच्चा तो इसका मान बदल में कि प्लस माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो √7 प्लस √6 हो गया, जैसे ऊपर में लिखे वही चीज़ों को नीचे में कॉपी पेस्ट कर देना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं, मैंने लिख देना सेम। अब इसको गुना करेंगे तो ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक है तो सेम का सेम हो जाएगा, क्योंकि √7 में 1 से गुना करें तो √7 होगा, फिर 1 में √6 से गुना करेंगे तो √6 ही हो जाएगा, बाटा करेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला तो आ गया ना बच्चा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फार्मूला आया कि नहीं आया बच्चा, आ गया ना। तो यस सर, माइनस वाला यानी कि a² - b² इंटू, मैंने a² - b² कहता है a - b इंटू a + b, यही होता है ना। तो आप फॉर्मूला इंटू लगा सकते हैं आप लोग इसको, है ना। तो लगाने के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे करेंगे √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। जब करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा इसका, है ना। यहाँ पर जगह नहीं होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, है ना, लिखिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, तो √7 प्लस √6 बटा, देखो तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 7 हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 6 हो गया, तो घटेगा तो क्या बचेगा, √7 प्लस √6 बटा 1। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं, √7 प्लस √6, ये भी आपका सही है, दोनों सही है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया फटाफट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 1/√5 माइनस की प्लस है शायद ना, 5 प्लस √2 है, ठीक है ना। तो इसका भी लिखेंगे यहाँ पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। तो हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे बच्चा, 1/√5 माइनस √2 गुने 1 सीन बदल जाएगा, तो √5 प्लस माइनस में था इधर तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो √2 बटा √5 प्लस √2, तो कटाएंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, सेम का सेम हूबहू उतर जाएगा। ये वाला नीचे वाला में डिफरेंट है बच्चा, ये भी वाला फॉर्मूला पर लग जाएगा, ये वाला पर a² - b² क्या हो जाएगा बच्चा, तो a - b इंटू a + b, ये वाला फॉर्मूला पर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं बच्चा, जब उसको हटाएंगे यानी स्क्वायर से ऊपर जाएगा तो पहले ऊपर वाला का लिखेंगे 5 रूट प्लस 2 रूट, है ना, बाटा करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, फिर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यानी कि 5 माइनस क्या जाए बच्चा यहाँ पर, है ना, 5 माइनस 2 बराबर 5 रूट मैंने √5 और √2 बटा 5 में से 2 गया तो 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट आप लोग नोट कर लिए। चलिए तो आप लोग इसका ना चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट आप लोग। चौथा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस केवल 2 है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना।
तो सबसे पहले बात है ना 1/√7 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, -2 है ना, गुना करेंगे तो हो जाएगा √7 अब माइनस में तो +2 हो जाएगा बटा √7 +2 हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। करना क्या है, तो गुना करेंगे तो ऊपर में जब गुना करेंगे एक है ऊपर में, यहाँ पे तो एक ही है ना, तो गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा यहाँ पर। तो 7 +√7 +2 बटा ये वाला वही बात हो जाएगा बच्चा, ये वाला पर है ना, क्या होता है ए माइनस चाहे प्लस माइनस जो भी मान सकते हैं, है ना, ये वाला हो जा रहा है बच्चा, है ना। तो करेंगे इसी पर, तो √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, है ना, यानी a² - b² को फॉलो आती सूत्र पर बना हुआ है। तो 7 का होल स्क्वायर माइनस, है ना, 2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो क्या निकल जाएगा बच्चा मेरा √7 +2 बटा, तो रूट से स्क्वायर से रूट कर जाएगा, ये मतलब ये रूट कर जाएगा, तो 7 - 2 दूना 4 हो गया यहाँ पर, है, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो √7 +2 बटा 7 में से 4 गया 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है आपका बच्चा। प्रश्नावली 1.5 क्या होता है बच्चा, कंप्लीटेड है ना, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज़ समझ में आ गई होगी। जब समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ओके। और आप लोग रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं हम लोग ना 1.6 में। एक्सरसाइज किस में मिलते हैं बच्चा, हम लोग 1.6 में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।